बाराबंकी में गरजे सीएम योगी, अखिलेश सपा की उधेड़ी बखिया। सीएम योगी बोले ये समाजवादियों की डकैती थी। सपा सरकार में कट्टा बम बनते थे, अब ब्रह्मोस मिसाइल बन रही, बोले योगी आदित्यनाथ। गांव-गांव में, शहर में उन्होंने कट्टा और बम बनाना शुरू करा दिया। उस कट्टे और बम से फिर व्यापारी लूटा जाता था, बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ होता था। और आज कट्टा और बम नहीं, अब तो लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है। ब्रह्मोस मिसाइल एक बार जब दागा जाता है ना, तो पाकिस्तान से लेकर के उसके आका तक सबकी नींद उड़ जाती है और सब बाप बाप कह करके चिल्लाते हुए दिखाई देते हैं। यह है आज के भारत की ताकत। तो सीएम योगी ने आज बाराबंकी में कहा कि पहले यूपी में कर्फ्यू था, दंगा था, गांव-गांव में कट्टे बम बनाए जाते थे, व्यापारी लूटा जाता था, बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जाता था। अब प्रदेश में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। जो बेटी या व्यापारी की सुरक्षा से खिलवाड़ करेगा उसकी जगह जेल या जहन्नुम होगी। अब लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल बन रहा है। डिफेंस कॉरिडोर के जरिए प्रदेश देश की रक्षा उत्पादन व्यवस्था का बड़ा केंद्र बन रहा है। ब्रह्मोस जब एक बार दागी जाती है तो पाकिस्तान और उसका कांप उठते हैं, बाप बाप चिल्लाते हैं। ये नए भारत की ताकत है। क्या कहना उनका, और सुनिए। अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट महर्षि वाल्मीकि के नाम पर किया है। अयोध्या में रेन बसेरा ये निषाद राज के नाम पर किया है। यानी हर महापुरुष को, जिस भी महापुरुष ने देश के लिए योगदान किया है, सनातन के लिए अपना समर्पण किया है, हमारा दायित्व बनता है उनको सम्मान दें, उनके गौरव को, उनकी महिमा को वर्तमान पीढ़ी को अवगत कराएं और उन्हें इस बारे में अवगत कराएं कि सनातन की सुदृढ़ नींव पर ही हमारा उज्जवल भविष्य निर्भर करेगा। हमारा भविष्य इस पर निर्भर करेगा। सनातन सुरक्षित है, हम सब सुरक्षित हैं। और अगर सनातन के ऊपर कोई खतरा आएगा तो बहनों और भाइयों, ये खतरा कोई बच नहीं पाएगा। ये जो बांटने वाले लोग हैं ना, ये सपा कांग्रेस के नाम पर जितने भी नमूने हैं, याद करना जब आपके ऊपर संकट आता है सबकी बोलती बंद हो जाती है, ये सबका मुंह बंद हो जाता है, कोई बोलेगा नहीं। और यही कारण था, पैसा आपका, लेकिन वह पैसा खर्च होता था कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के नाम पर। महादेवा के लिए पैसा नहीं मिलता था, अयोध्या के लिए पैसा नहीं मिलता था। महाराज सोहेलदेव के नाम पर, महाराज बिजली पासी के नाम पर, महाराज लाखन पासी के नाम पर, वीरांगना औदा देवी पासी के नाम पर, वीरांगना अवंतीबाई लोधी के नाम पर, वीरांगना झलकारी बाई कोरी के नाम पर, लोक माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर, या काशी विश्वनाथ धाम के नाम पर, या गोला गोकर्ण के नाम पर कोई पैसा नहीं प्राप्त होता था, कोई पैसा नहीं मिलता था। इसको वे सांप्रदायिक कहते थे। कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल बनाना उनके लिए यह धर्मनिरपेक्षता का एक मानक बन गया था। लेकिन कावड़ यात्रा पे रोक लगा देना, जन्माष्टमी के आयोजन को प्रतिबंधित कर देना, रामनवमी के शोभा यात्रा को रोक देना, दुर्गा पूजा के पंडालों को प्रतिबंधित करना, इसको वे धर्मनिरपेक्षता का मानक मानते थे, उसका स्टैंडर्ड मानते थे कि धर्मनिरपेक्ष वही है जो ये काम करेगा। हमें ऐसे धर्मनिरपेक्षता को उखाड़ फेंक करके सनातन की सुदृढ़ भूमि पर एक सुरक्षित भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। एक सुरक्षित भारत के लिए कार्य करना पड़ेगा। और जो लोग धर्मनिरपेक्षता के नाम पर सनातन को अपमानित करते थे, ये वही लोग थे, ये वही लोग थे। एक और आपको अपमानित करते थे, आपके पर्व और त्योहार के पहले उपद्रव करते थे, अराजकता फैलाते थे, और दूसरी तरफ अपने बुर्गों से अवैध वसूली करवाते थे।
यानी उन्होंने कोई निवेश तो किया नहीं, क्योंकि अराजकता थी, कर्फ्यू था, दंगा था। तो वे लोग क्या करते थे, गांव गांव में, शहर शहर में उन्होंने कट्टा और बम बनाना शुरू करा दिया। उस कट्टे और बम से फिर व्यापारी लूटा जाता था, बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ होता था। और आज कट्टा और बम नहीं, अब तो लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है। ब्रह्मोस मिसाइल एक बार जब दागा जाता है ना, तो पाकिस्तान से लेकर के उसके आका तक सबकी नींद उड़ जाती है और सब बाप बाप कह करके चिल्लाते हुए दिखाई देते हैं। यह है आज के भारत की ताकत। आज ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है। आज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का एक नया केंद्र यूपी बन गया है। अब बेटी भी सुरक्षित है और व्यापारी भी सुरक्षित है, तो बड़े बड़े निवेश आ रहे हैं और यूपी के नौजवानों को यूपी के अंदर ही काम भी मिल रहा है, नौकरी मिल रही है। सरकार का पहले के सिद्धांत है, स्पष्ट सिद्धांत है। पहले दिन ही हमने कह दिया था कि सरकार बिना भेदभाव के कार्य करेगी, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी। गरीब के लिए, दलित के लिए, वंचित के लिए, किसान के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के उस प्रत्येक तबके के लिए सरकार कार्य करेगी, बिना भेदभाव के कार्य करेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी का सबका साथ सबके विकास के मंत्र को हम लोगों ने जमीनी धरातल पर उतारा है। लेकिन हम लोगों ने यह भी कहा कि कोई उपद्रव करेगा, बेटी और व्यापारी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा, तो दो ही जगह होगी, या जेल जगह होगी या जहन्नुम जगह होगी। इसके अलावा तीसरी कोई जगह नहीं होगी। बहनों और भाइयों, आज उसी का परिणाम है। आप अब यूपी के बाहर कहीं जाएंगे, आज से 9 वर्ष पहले जाते थे, लोग आपको शक की निगाह से देखते थे, संदेह करते थे, आपसे 10 कदम दूरी बनाते थे। यूपी के लोगों के सामने, यूपी के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोगों ने। आज मैं कह सकता हूं, यूपी का नौजवान, यूपी का कोई नागरिक यूपी के बाहर जाता है और सामने वाले को अगर आप अपनी पहचान दे देते हैं कि मैं उत्तर प्रदेश से हूं, मैं बाराबंकी से हूं, मैं अयोध्या से हूं, मैं लखनऊ से हूं, अगर आप कह देंगे, सामने वाले के चेहरे पर चमक दिखती है। और जो पहले 10 कदम पीछे भागता था, वह उसकी इच्छा होती कि 10 कदम आगे चल करके वो आपको गले से मिल ले। ये है सम्मान आज का। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुन लिया, वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर भी उन्होंने तीखा हमला बोला। कहा, पहले सरकारों की प्राथमिकता धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों का विकास नहीं थी। पहले सरकारी पैसा कब्रिस्तानों की बाउंड्री वॉल बनाने में खर्च किया जाता था, जबकि मंदिरों और ऐतिहासिक धरोहरों की अनदेखी होती थी। योगी दरियाबाद विधानसभा में 550 करोड़ की 82 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करने के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे। सीएम ने रामनगर स्थित लोधेश्वर महादेव धाम भी गए, शिवलिंग पर जलाभिषेक का पूजा अर्चना भी की, लोधेश्वर महादेव कॉरिडोर की आधारशिला रखी और इसे लेकर भी उन्होंने बयान जो है दिया है। उन्होंने साफ तौर पर एक तरफ समाजवादी पार्टी कांग्रेस का जिक्र करके उन्हें घेरा, तो दूसरी तरफ यह भी कहा कि बाराबंकी केवल एक जिला नहीं बल्कि बलिदान, राष्ट्रभक्ति, गौरवशाली परंपरा की धरती है। राजा बलभद्र सिंह, हॉकी के महान खिलाड़ी केडी सिंह बाबू और फ्लाइट लेफ्टिनेंट शंकर दयाल वाजपेयी जैसे विभूतियां इस पावन भूमि से आई हैं। उन्होंने देश के लिए सब कुछ समर्पित कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि आज का दिन भगवान लोधेश्वर महादेव के दर्शन कर खुशी हो रही है। ये मंदिर सदियों पुरानी आस्था का केंद्र है, जहां प्रदेश के कई जिलों में श्रद्धालु आते हैं, लेकिन वर्षों तक इसकी अपेक्षा होती रही है। आजादी के बाद भी मंदिर के विकास पर ध्यान नहीं दिया गया, अन्य कामों पर पैसा खर्च किया गया। काशी विश्वनाथ धाम की तर्ज पर लोधेश्वर महादेव कॉरिडोर भी बनाएंगे। उन्होंने कहा, सरकार ने काशी विश्वनाथ धाम की तर्ज पर लोधेश्वर महादेव कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दी है। कॉरिडोर बनने के बाद बाराबंकी धार्मिक पर्यटन का बड़ा केंद्र बनेगा। क्या कहा उन्होंने, और सुनिए। उत्तर प्रदेश वासी देश के अंदर कहीं जाते हैं, आज उसे सम्मान प्राप्त होता है। जब कोई स्पोर्ट्स पर्सन देश भर का या खास तौर पर हॉकी का कोई खिलाड़ी, हॉकी में 36 वर्ष के बाद भारत की टीम ने ओलंपिक में मेडल जीता,
उससे पहले केडी सिंह बाबू और मेजर ध्यानचंद जी के समय में ही भारत लगातार 3 बार ओलंपिक में मेडल जीता था, लगातार 3 बार गोल्ड मेडल जीता था। बहनों और भाइयों, कोई भी जब देखेगा कितना दुख हुआ था लोगों को जब समाजवादी पार्टी के समय में हॉकी के इस महान खिलाड़ी ने, जिसने पूरा जीवन भारत के राष्ट्रीय खेल हॉकी के लिए समर्पित किया था, और कितना हृदय विदारक क्षण था जब उनकी हवेली बिकने की नौबत आई थी। तब हमारी सरकार आई थी, हमने कहा केडी सिंह बाबू की हवेली बिकेगी नहीं, सरकार उसका पैसा चुकाएगी और केडी सिंह बाबू की स्मृति को हम पुनर्जीवित करेंगे। हर युवा के लिए एक प्रेरणा है, हर भारतीय के लिए एक प्रेरणा है। आपने कल देखा होगा रात्रि को जब फीफा का स्पेन और अर्जेंटीना का मैच चल रहा था, क्या लोगों में जज्बा था। 2 देश लड़ रहे थे, एक दक्षिण अमेरिका का अर्जेंटीना है और एक यूरोप का देश है स्पेन। दोनों टीमों के बीच संघर्ष चल रहा था, खूब लड़ाई ली जा रही थी फुटबॉल के लिए, और कैसे उनके समर्थक अभिभूत हो रहे थे। मैच हो रहा था अमेरिका में, न्यू जर्सी में मैच चल रहा था। मैं देख रहा था लोगों के उस जज्बे को। ऐसे ही हॉकी जब चलती है, पूरे भारत की निगाहें स्वतः स्फूर्त भाव के साथ उसमें लगती है, क्योंकि भारत का खेल है और इसको नई ऊंचाई प्रदान की थी मेजर ध्यानचंद जी ने और केडी सिंह बाबू की जोड़ी ने। एक नई ऊंचाई दी थी, और केडी सिंह बाबू की हवेली बिक जाए ये कैसे हम स्वीकार कर सकते थे। हमने कहा नहीं, केडी सिंह बाबू की हवेली का पैसा हम चुकाएंगे और केडी सिंह बाबू के म्यूजियम का निर्माण हम वहां पे करेंगे। बहनों और भाइयों, जब अच्छी सरकार आती है तो अच्छी सरकार ऐसे ही कार्यों को करके आगे बढ़ती है। विरासत, ये विरासत सनातन धर्म की पहचान है। याद रखना, इसी विरासत के संरक्षण के लिए, सनातन मूल्यों की रक्षा करने के लिए, यहां पर जो मैं कह रहा था कि अलग अलग समय में अलग अलग महापुरुषों ने अपना योगदान दिया। राजा बलभद्र सिंह चलारी जी ने भी अपना बलिदान इसी बात को लेकर के दिया था। देश की आजादी के लिए अपने रणबांकुरों के साथ उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत की चूल्हें हिला दी थी। मात्र 18 वर्ष की उम्र में वो लड़े थे। मात्र 18 वर्ष, क्या उम्र होती है 18 वर्ष की, लेकिन देश की आजादी के लिए उससे बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। और यही तो काम किया था राजा बलभद्र सिंह ने, यही काम किया था कवि लाखन पासी जी ने, यही काम तो किया था देश की सी गुलामी से मुक्त करने के लिए, देश की स्वाधीनता को बनाए रखने के लिए महाराजा बिजली पासी ने। यही तो योगदान दिया था महाराज सोहेलदेव ने, यही तो योगदान दिया था महाराणा प्रताप ने, छत्रपति शिवाजी महाराज ने और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने। आज हम स्मरण करते हैं इसलिए क्योंकि देश की स्वाधीनता को बनाए रखने के लिए उन्होंने अपना योगदान दिया। और ये मेरी सरकार का सौभाग्य है, हमारी सरकार ने महाराज सोहेलदेव का भव्य स्मारक बहराइच में उसी स्थान पर बनाया है जहां पर महाराजा सोहेलदेव ने एक विदेशी आक्रांता सालार मसूद को मारा था। उसकी पूरी सेना के साथ उसको चकनाचूर किया था। उसी स्थान पर हमने भव्य कॉरिडोर बनाया है, भव्य कॉरिडोर महाराजा सोहेलदेव का बनाया है।
तो जैसे कि आपने उनका बयान सुन लिया, साथ ही साथ उन्होंने जिक्र किया अयोध्या, लखनऊ, सीतापुर, रायबरेली, अमेठी, बहराइच, गोड्डा सहित कई जिलों में श्रद्धालुओं का बेहतरीन सुविधा मिलेगी। ये विकास केवल निर्माण कार्य नहीं बल्कि बाराबंकी की पहचान और विरासत से नई ऊंचाई देने का प्रयास है। विकास पर ध्यान दिया गया, ना ही भारत कालीन परिजात वृक्ष और केडी सिंह बाबू की विरासत को संरक्षित किया गया, लेकिन हमारी सरकार ने केडी सिंह बाबू की हवेली भी संरक्षित की है। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर बताया कि किस तरीके से केडी सिंह बाबू की हवेली को बिकने हमने नहीं दिया, उन्हें संग्रहालय के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया। आने वाली पीढ़ियां उनसे प्रेरणा लेगी। उन्होंने बहराइच में महाराजा सुहेलदेव स्मारक और कॉरिडोर बनाकर राजा बलभद्र सिंह जलेरी के बलिदान का भी जिक्र किया। कहा, सिर्फ 18 साल की उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया हमने। बहराइच में महाराजा सुहेलदेव स्मारक और कॉरिडोर का निर्माण कराया। वीरांगना उदा देवी पासी, झलकारी बाई और अवंतिका बाई लोधी के नाम पर भी सुरक्षा बलों की बटालियन तक हमने बनाई है। क्या कहना है योगी आदित्यनाथ का? भारी संख्या में उपस्थित दरियाबाद और रामनगर के मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, रामनगर और बाराबंकी की इस पावन धरा को, जो हजारों वर्षों की विरासत को अपने साथ समेटे हुए है, और उस विरासत के प्रतीक के रूप में लोधेश्वर महादेव का ये पावन मंदिर पारिजात का महाभारत कालीन अक्षय वट के रूप में पारिजात का वह वृक्ष, इसके साथ ही कुलेश्वर महादेव मंदिर, इन सभी स्मृतियों को हमारे साथ सजे हुए बाराबंकी की इस पावन धरा को, जिसे अब सिंचित करती है मां सरयू और आदि गंगा के रूप में विख्यात गोमती नदी, इस पावन धरा को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी का अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, कितनी समृद्ध भूमि है। विरासत के साथ साथ कितनी प्रतिभाशाली विभूतियों को देने वाली यह धरती है, और स्वाधीनता आंदोलन की अलख जगाने में भी इस भूमि का क्या महत्व है। हम जब इसके इतिहास को पढ़ते हैं तो देखते हैं तो गौरव की अनुभूति होती है। संत कवि बैजनाथ, संत कवि चतुर्भुज दास, संत कवि जगजीवन दास के साथ ही रविदत्त मिश्र, श्री शंकर दयाल अवस्थी, पंडित महेश दत्त शुक्ल, गुरु प्रसाद सिंह मुंगेश समेत तमाम ऐसे साहित्यिक विभूतियों को भी इस धरा ने भारत के साहित्य आकाश में उपलब्ध करवाया है। बहन और भाइयों, देश की आजादी के लिए, देश की स्वाधीनता के लिए अपने रणबांकुरों के साथ बलिदान हुए राजा बलभद्र सिंह चहलारी की ये पावन धरा हमें सदैव राष्ट्र भक्ति के लिए, अपनी भारत माता के प्रति समर्पण का भाव पैदा करती है। तो यहां के युवाओं की प्रतिभा, कभी केडी सिंह बाबू की हॉकी के एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी के रूप में उन्होंने उस टीम का प्रतिनिधित्व किया जिसने भारत को मेडल दिलाने का काम किया था। ओलंपिक में भारत के नेतृत्व की टीम को आगे बढ़ाने में योगदान दिया था। वह भी बाराबंकी की ही धरा में पैदा हुए थे। यही नहीं, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शंकर दयाल वाजपेयी, वायुसेना के एक वीर ने फ्लाइट लेफ्टिनेंट के रूप में उन्होंने अपनी सेवा देकर के अपने आप को बलिदान किया था देश की सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए। आज मुझे ऐसी पावन धरा को नमन करने और यहां पर हमारे पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों के प्रयास से जो विकास की परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं,
ऐसे लगभग 550 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए आप सभी को हृदय से बधाई देते हुए दरियाबाद के लोकप्रिय विधायक और प्रदेश सरकार के मंत्री श्री सतीश चंद्र शर्मा जी को, यहां के अपने एमएलसी और अन्य पदाधिकारियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहन और भाइयों, आज मुझे आकर के यहां पर सोमवार का दिन भी है और लोदेश्वर महादेव का दर्शन करके, बहुत पवित्र दर्शन और दिव्य दर्शन करके अंतःकरण को अत्यंत आनंद की अनुभूति हुई। कितना प्राचीन विरासत है, कितने सौभाग्यशाली हैं आप। इस जनपद में भगवान लोदेश्वर महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगल बगल के कई जनपदों के श्रद्धालु यहां आते हैं, लेकिन मंदिर जीर्ण शीर्ण स्थिति में, कोई पुरसा हाल नहीं। यह देश 1947 के पहले हम मान सकते थे गुलाम था, पराधीन था, लेकिन 1947 में देश की आजादी हुई थी। आजादी की वह लो बाराबंकी के लोदेश्वर महादेव के मंदिर तक भी पहुंचनी चाहिए थी, नहीं पहुंच पाई। आजादी के बाद वह लोग कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के लिए तो प्राप्त हुआ, लेकिन लोदेश्वर महादेव के मंदिर को नहीं प्राप्त हुआ। हॉकी के लिए जिन्होंने भारत के राष्ट्रीय खेल हॉकी के लिए पूरा जीवन समर्पित किया, ऐसे केडी सिंह बाबू के हवेली के लिए नहीं वह पैसा उपलब्ध हो पाया था। पारिजात के महाभारत कालीन उस वृक्ष के संरक्षण के लिए नहीं हो पाया था। आज मुझे बताते हुए गौरव की अनुभूति हो रही है। बहन और भाइयों, हमने भारत के विरासत के प्रतीक बाराबंकी की पहचान भगवान लोदेश्वर महादेव के इस पवित्र मंदिर के कॉरिडोर के लिए भी धनराशि स्वीकृत करती है। और आज मैंने देख करके अत्यंत आनंद की अनुभूति हुई, कितना भव्य कॉरिडोर बन रहा है काशी विश्वनाथ धाम की तर्ज पर। काशी विश्वनाथ धाम की तर्ज पर अब हमारे लोदेश्वर महादेव मंदिर का भी कॉरिडोर बनेगा और आने वाला हर श्रद्धालु, चाहे वह बाराबंकी का हो, अयोध्या का हो, बहराइच का हो, गोंडा का हो, सीतापुर, लखीमपुर, लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, रायबरेली, अमेठी, फतेहपुर और पूरा बुंदेलखंड क्षेत्र भी आता है। जो भी आएगा अभिभूत होकर के जाएगा और बदले में आशीर्वाद और धन्यवाद आपको देकर के जाएगा। आप सरकार का सहयोग कर रहे हैं, सरकार का गठन कर रहे हैं, सरकार कार्य कर रही है और धन्यवाद भी आप भी प्राप्त करेंगे। बहन और भाइयों, यही काम तो हमारी सरकार ने किया है। अभी हम गोला गोकर्णनाथ में भी ऐसा ही भव्य कॉरिडोर का निर्माण कर रहे हैं, भव्य कॉरिडोर। मां विंध्यवासिनी मंदिर मिर्जापुर में भी ऐसे ही भव्य कॉरिडोर का निर्माण हो गया है। काशी एक नव्य और दिव्य काशी के रूप में चमक गई है। आज से 9 वर्ष पहले कोई काशी जाता था, संकरी गलियों से जाना होता था, गंदगी रहती थी। आज काशी जाएंगे, भव्य और नव्य काशी के रूप में, दिव्य काशी के रूप में दर्शन होते हैं। अंतःकरण से जो भी आता है देश भर से, हम लोगों को भी 2 शब्द धन्यवाद का दे करके जाता है। कितना भव्य दर्शन कर हुआ है भगवान का। आज अयोध्या कोई आता है, अभिभूत होकर के जाता है।
पूरे उत्तर प्रदेश वासियों को धन्यवाद प्राप्त होता है। ये पहचान का संकट खड़ा करने वाले लोग कौन थे? यही समाजवादी पार्टी है जो बांट रही है, जाति जाति को लड़ा रही है। यही समाजवादी है। बेटी की सुरक्षा के लिए यही सपाई खतरे बने हुए थे और उस समय कहावत ही चल पड़ी थी कि देख सपाई बिटिया घबराई। बहनों और भाइयों, याद रखना, नए लोगों को बताइए इनकी गुंडागिर्दी के बारे में, इनके उपद्रव के बारे में, इनकी अराजकता के बारे में, इनके द्वारा विकास के कार्यों में लूट के बारे में। आप लखनऊ में जाते होंगे, ताज होटल के ठीक पीछे एक ऊंची खड़ी बिल्डिंग दिखाई देती है, उसको कहते हैं जेपीएनआईसी। ये जेपीएनआईसी ये देश के अंदर इमरजेंसी के खिलाफ आवाज को उठाने वाले, एक नया शंखनाद करने वाले लोकनायक जयप्रकाश जी के नाम पर बनी थी। समाजवादी पार्टी बना रही थी। उस बिल्डिंग की कीमत कितनी थी? 200 करोड़। खर्च हो गया 864 करोड़ और अभी भी अधूरी थी। अधूरी, पूरी नहीं हो पाई। ये लूट थी समाजवादी पार्टी की। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण हमारी सरकार ने किया और एक्सप्रेसवे का शिलान्यास जब हमने किया, उससे पहले समाजवादी पार्टी भी उसका शिलान्यास कर चुकी थी, लेकिन काम प्रारंभ नहीं किया। टेंडर उन्होंने अवार्ड कर दिए थे, आमंत्रित कर दिए थे। हमने जब उस समय इनका एस्टिमेट देखा तो था 11,200 करोड़ का, 15,200 करोड़ का। 6 महीने तक काम नहीं हुआ। मैंने पूछा वे कार्य क्यों नहीं हो रहा है? पता लगा कि साहब जमीन नहीं है। तो मैंने कहा भी जमीन लो। निरस्त किया, मैंने नए सिरे से काम शुरू कराया। जब 2 वर्ष के बाद जमीन आई, हमने फिर से शिलान्यास प्रधानमंत्री जी को बुला के शिलान्यास करवाया। पता लगा कि इसका टेंडर भी 15,200 करोड़ का आया है। मुझे कुछ शक हुआ, मैंने फिर कैंसिल करवाया और फिर नए सिरे से हमने एक साथ टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड मंगवाई। आप आश्चर्य करेंगे, उसी एक्सप्रेसवे को जिसको समाजवादी पार्टी 15,200 करोड़ में बना रही थी, हमने 11,800 करोड़ रुपए में उस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को बना दिया। ये समाजवादियों का डकैती है। गोमती रिवर फ्रंट, कुल एस्टिमेट आया था 168 करोड़ का, खर्च हो गया 1700 करोड़ और तो भी अधूरा। अब मुझे बताओ, ये जो पैसा पे डकैती डाल रहे थे, पैसा क्या कोई सिपाही घराने का पैसा है क्या? नहीं, ये पैसा आपका पैसा है। ये पैसा आपका पैसा है। कांग्रेस के समय में उनके बेईमानी और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक प्रधानमंत्री तो यहां तक बोल लिए कि 100 रुपया बेचता हूं, नीचे केवल 15 रुपया जाता है, 85 रुपया से ये बेईमान खा जाते हैं। तो बेईमान कौन, किसका पैसा था वो? बहनों और भाइयों, चाहे वह समाजवादी पार्टी की डकैती हो या कांग्रेस की लूट, ये पैसा वही पैसा है जो आज किसी गरीब और किसी अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के नौजवान को स्कॉलरशिप के रूप में मिल रहा है। किसी गरीब बेटी की शादी जिस पैसे से आज हो जा रही है, कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से जो पैसा आज बेटियों को प्राप्त हो रहा है, टैबलेट के रूप में नौजवानों को एक टैबलेट उपलब्ध हो जा रहा है, अन्नदाता किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ मिल जा रहा है, किसी गरीब को सिर ढकने के लिए, छत के लिए प्रधानमंत्री आवास या मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ मिल जा रहा है। ये वही पैसा है जो हर गरीब को 5 लाख रुपए की
स्वास्थ्य बीमा के रूप में भी प्राप्त हो जा रहा है। और इसी पैसे पे तो ये डकैती डालते थे, जिसको डबल इंजन की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मजबूती से रोका और कहा नहीं, एक गरीब का पैसा, एक किसान का पैसा, एक महिला का पैसा, एक युवा का पैसा, एक दलित का पैसा, एक पिछड़े का पैसा उसको मिलना चाहिए, जरूरतमंद का पैसा उसको मिलना चाहिए। आज उसी पैसे को हम लोगों ने लूट से बचा करके आपके खाते में पहुंचाने का काम किया है। ये जो विकास हो रहा है, ये जो कॉरिडोर बन रहा है भगवान लोधेश्वर महादेव का, ये वही पैसा है जो पैसा पहले ये लोग कब्रिस्तान के नाम पर डाइवर्ट करते थे। हमने उसका मुंह केवल घुमा दिया। हमने कहा उधर नहीं, ये पैसा इधर आना चाहिए, ये पैसा इधर आना चाहिए। भगवान लोधेश्वर महादेव का कॉरिडोर बनेगा तो भगवान लोधेश्वर महादेव की कृपा से बाराबंकी विकास करेगा। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुन लिया, उन्होंने कहा कि 9 साल पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति अलग थी, दूसरे राज्यों में संदेह की नजर से इसे देखा जाता था। आज कोई अगर खुद को उत्तर प्रदेश का बताता है तो लोग उसे उस संदेह वाली नजर से अब नहीं देखते हैं। समय बदल चुका है, सरकार बदल चुकी है और बाराबंकी का निवासी अगर कोई उसे बताता है तो उसे सम्मान मिलता है। प्रदेश की बदलती हुई कानून व्यवस्था विकास ने यह बदलाव संभव किया है। पहले की सरकारें भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी, हमने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण कम लागत में भी पूरा करा दिया है। क्या कहना है उनका, और सुनिए। युवाओं की नौकरी पे सेफाई सिंडिकेट का कब्जा था, नीलामी होती थी नौकरी। आज तो मुझे अच्छा लगता है जब मैं लखनऊ में नियुक्ति पत्र वितरित करता हूं तो बाराबंकी का नौजवान में भी पुलिस में भी भर्ती होता है। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में एसडीएम भी बनता है, डिप्टी एसपी भी बनता है। केडी सिंह बाबू की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए स्पोर्ट्स कोटे से भी नौकरी मिलती है। हर एक स्तर पर आज बाराबंकी आगे बढ़ रहा है। प्रगतिशील किसानों की एक लंबी श्रृंखला भी बाराबंकी ने दी है और प्रधानमंत्री जी ने उसको एप्रिशिएट करते हुए कैसे पद्म पुरस्कार बाराबंकी के ही श्री राम शरण वर्मा जैसे प्रगतिशील किसानों को प्राप्त होता है। बहन और भाइयों, इसी की तो कमी थी, पहले इसी की कमी थी। ये लोग आज भले ही कुछ बोले, लेकिन इनका वास्तविक चरित्र सनातन विरोधी है। इनके कार्य डकैती डालने जैसे हैं। जनता के हक पर, विकास की परियोजनाओं पर ये लोग डकैती डालने का काम करते थे और इनके कारनामे ऐसे थे जो उत्तर प्रदेश वासियों के सामने पहचान का ही संकट खड़ा कर देते थे। आज यूपी आगे बढ़ रहा है। बॉटम 3 से टॉप 3 इकोनॉमी के रूप में यूपी आगे बढ़ा है। आज आप देखते होंगे, प्राकृतिक आपदा आती है, बाढ़ आती है, सरयू मैया में पानी आता है, लेकिन बाढ़ बचाव के पुख्ता उपाय किए जा रहे हैं। अस्थायी समाधान की तरफ हम जा रहे हैं। गोमती आदि गंगा के रूप में मां गोमती के सुंदरीकरण और उसके पुनरुद्धार के कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है। और जो मैंने पहले भी कहा, स्टेट कैपिटल रीजन के रूप में बाराबंकी के जो दोनों हाथों में लड्डू है, एक तरफ लखनऊ है और दूसरी तरफ अयोध्या है, तो दोनों के बीच में बाराबंकी अपनी एक नई पहचान के साथ विकास आपका कोई रोक नहीं सकता है, कोई रोक नहीं सकता है। जो विकास लखनऊ तक आएगा वो बाराबंकी तक जरूर आएगा, और जो अयोध्या आएगा वह बाराबंकी तक जरूर आएगा। आप सबसे मेरी अपील है, याद रखना, ये कांग्रेस और ये समाजवादी पार्टी ये विरासत के विरोधी भी है और विकास के भी धुर विरोधी है। इनको इससे कोई लेना देना नहीं है। ये गांव के विरोधी हैं, गरीब के विरोधी हैं, किसानों के विरोधी हैं, नौजवानों के विरोधी हैं और महिलाओं के तो जन्मजात विरोधी हैं। इन लोगों से सतर्क रहने की आवश्यकता है। सतर्क रहेंगे तो
हमेशा सुरक्षित रहेंगे। और नहीं तो आप देखते होंगे ना कि जैसे ही इनसे कोई सटेगा तो खतरा उतना ही बढ़ेगा। उनसे सावधान और सतर्क रह करके बाराबंकी के विकास की इस प्रक्रिया को, जैसे आज 550 करोड़ रुपए की एक नई सौगात के रूप में हम लोग, ये केवल 2 ही विधानसभा की बात कर रहा हूं मैं भी, इसमें कॉरिडोर वाला काम हमारा पहले से चल रहा है लगभग 100 करोड़ का। आज मैंने जिलाधिकारी बाराबंकी से भी कहा है कि जो सड़क लोधेश्वर महादेव के सामने से जा रहा है, थोड़ा इसको 4 लेन का कर देने की आवश्यकता, 2 लेन से थोड़ा 4 लेन हो जाए। जो गेट है, इस गेट को और भव्य बनाने की आवश्यकता है। प्रस्ताव भेजें, पैसा हम देंगे। पैसे की कमी नहीं आज, अब पैसे की कमी नहीं है, विकास के लिए पैसे की कमी नहीं, जनता जनार्दन के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए कोई पैसे की कमी नहीं। हर कार्य जनता को समर्पित है और उसी समर्पण भाव के साथ आज हम सब आए हैं। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, साफ तौर कहा कि पहले की सरकारी धन की लूट की जाती थी। पहले जहां परियोजना की लागत बढ़ाकर सरकारी धन की लूट की जाती थी, वहीं पैसा गरीबों के आवास, छात्रवृत्ति, किसान सम्मान निधि, पेंशन, स्वास्थ्य बीमा और विकास कार्यों में अब खर्च हो रहा है। क्या कहना है योगी आदित्यनाथ का, और सुनिए। आपके बीच में कहने के लिए, आपने यहां पर दरियाबाद से सतीश चंद्र शर्मा जी को चुनाव जिता करके भेजा। विकास तेजी के साथ कर रहे हैं, वे यहां तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ अन्य जनपदों में जाकर के कार्य भी कर रहे हैं। आपने देखा होगा पहले क्या होता था, एक समाजवादी पार्टी के समय में गरीब का राशन सब चट कर जाते थे। हम लोग आए तो मैंने उनको खाद्य मंत्री ही बनाया, और खाद्य मंत्री के रूप में जब उन्होंने काम करना प्रारंभ किया, आज आप देखते होंगे हर गरीब का राशन गरीब तक पहुंच जाता है। और अगर कहीं कोई धांधली कर रहा है तो लखनऊ की स्क्रीन में हमें सामने आ जाता है कहां चोरी कर रहा है, हम तत्काल कार्रवाई कर देते हैं। तो समाजवादी पार्टी को डकैती डालने की छूट देने की बजाय ईमानदार लोगों को चुन करके भेजेंगे तो लाभ ही लाभ है, फायदा ही फायदा है, गरीब का भी लाभ है। अब गरीब में तो सभी लोग आ जाते हैं, दलित, वंचित, पिछड़े, हर गरीब आ जाता, महिला, सब निराश्रित सभी लोग आ जाते हैं। आप याद करिए, पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में पेंशन का पैसा, पेंशन गरीब को नहीं मिलता था, या छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती थी, और मिलती थी तो उसमें भी कट ली जाती थी, यानी उसमें भी घूसखोरी होती थी। आज तो हमने तय किया है कि 12,000 रुपए सालाना वृद्धजनों को, निराश्रित महिलाओं को, दिव्यांगजनों को पेंशन देंगे। हम लोग लखनऊ में बटन दबाते हैं, 1,06,00,000 से अधिक इन सभी परिवारों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन उनके अकाउंट में चला जाता। कोई कट नहीं ले सकता, कोई घूसखोरी नहीं कर सकता। छात्र की छात्रवृत्ति उसके अकाउंट में जाती है, कोई बीच में घुसखोरी नहीं कर सकता है। तो अच्छे लोगों को चुनेंगे तो फायदे में रहेंगे। रामनगर में भी अगर बीजेपी का कमल खिला होता तो रामनगर भी विकास की बुलंदियों को छू रहा होता, लेकिन यहां के लोगों को फुर्सत ही नहीं। उन लोगों को जिनको चुन करके भेजा आप लोगों ने 22 में या 24 में, उनको तो फुर्सत ही नहीं होती है, फुर्सत ही नहीं है विकास के बारे में चर्चा करने के लिए। एक भी बार विकास की किसी योजना का प्रस्ताव उन्होंने नहीं दिया, एक भी प्रस्ताव नहीं दिया, क्योंकि फुर्सत नहीं है। विकास उनके एजेंडे में नहीं है। विकास उनके एजेंडे में होता तो रामनगर पिछड़ता नहीं, ये भी तेजी के साथ आगे बढ़ता। बाराबंकी में ढेर सारे कार्यक्रम हो सकते थे, लेकिन जिनको 24 में आपने जिता करके भेजा उनको फुर्सत ही नहीं है कि इसके बारे में सोच सके।
और इसलिए बहनों और भाइयों, अच्छे लोगों को चुनेंगे तो वर्तमान तो ठीक करेंगे ही करेंगे, उज्जवल भविष्य की आधारशिला को भी वे सुदृढ़ करेंगे। और यह केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का कमल ही करा सकता है। ऐसे में आपने तमाम बयान सुन लिया और हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बता दिया। इस पूरे मामले पर अब आपकी चुनाव कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।